दोस्तों, आप सभी तो ये जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें चैत्र और श्राद्ध नवरात्रि का काफी अधिक महत्व है। और इस साल आने वाली नवरात्रि का संयोग 120 साल में एक बार बनता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और साल 2025 की अष्टमी में इन 4 राशियों की किस्मत चमकने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कार्य करने पड़ेंगे और जो लोग ये 4 कार्य कर लेंगे उनकी किस्मत बदल जाएगी। तो अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो इन कामों को करने से आप करोड़पति भी बन सकते हैं, क्योंकि इन 4 राशियों पर देवी माँ की कृपा बरसने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और फिर किसी मिट्टी के पात्र में जौ बो दिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन जौ क्यों बोया जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जौ बोने की परंपरा शांखभरी देवी से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी कथा का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार देवी और देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होने पर शांखभरी देवी सभी देवी देवताओं से कहती है कि जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति करने पर मैं पृथ्वी पर प्रकट हो जाऊंगी और अपने नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अंत मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शार्क द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं ही सबके प्राणों की रक्षा करूंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शांखभरी के नाम से मेरी खेती होगी। और ऐसा माना जाता है कि देवी के शरीर से उत्पन्न हुए शार्क जौ ही थे और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम है जौ के बिना अधूरा माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि सृष्टि में सबसे पहली फसल जौ ही थी और यही वजह है कि जौ को हिंदू धर्म में पूर्ण फसल की मान्यता दी गई है। हिंदू धर्म में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा जी से सवाल किया, हे ब्रह्मा, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, तुम्हारे इस प्रश्न का हल इस कथा में छुपा है। बहुत साल पहले मनोहर नगर में एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम पिठादी था। वह देवी दुर्गा का बहुत बड़ा भगत हुआ करता था। युवा होने पर उसकी शादी हुई और कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सुंती रखा गया। कुछ वर्षों बाद जब भी पिठादी देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करता, वह कन्या वहाँ बैठी रहती। लेकिन एक दिन वह कन्या देवी दुर्गा की पूजा में बैठने की बजाय अपनी सहेलियों संग खेलने चली गई। ये देख के पिठादी अपनी पुत्री पर बहुत क्रोधित हो गया और उसके पास जाकर कहने लगा, दुष्ट, आज तुमने माँ दुर्गा की पूजा क्यों नहीं की? इस अपराध के लिए मैं तेरी शादी एक कुष्ठ रोग से ग्रसित युवक से करवा दूंगा। पिता की बातें सुनकर सुनती को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वह अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ और आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर मेरे भाग्य में कुष्ठ रोग वाला पति लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन। अपनी पुत्री सुंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर पिठादी का क्रोध और बढ़ गया और इसी क्रोध में आकर उसने कुछ दिनों बाद अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया। विवाह के बाद जब सुंती अपने ससुराल को जाने लगी तो पिठादी ने कहा, बेटी, अपने कर्मों का फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता की बातें सुनकर सुंती रोने लगी। क्या सच में मेरा भाग्य इतना खराब है जो मुझे कुष्ठ रोग से ग्रस्त पति मिला? फिर वह अपने पति के साथ वन में चली गई और फिर अगले दिन देवी दुर्गा सुंती के सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम जो चाहे वो वरदान मांग सकती हो। तब सुंती बोली, हे देवी, आप कौन है? मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। तब माँ दुर्गा बोली, पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। देवी दुर्गा की बातें सुनकर सुंती ने कहा, माँ, मैं पिछले जन्म में कौन थी? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। देवी बोली, पुत्री, पिछले जन्म में तुम चोर की पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की
और सिपाहियों ने तुम दोनों को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय चैत्र नवरात्रि के दिन चल रहे थे और तुम दोनों ने नवरात्रि में कुछ भी नहीं खाया और ना ही जल पिया था, जिसके कारण अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा 9 दिनों तक का नवरात्रि का व्रत पूरा हो गया था। इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यहाँ वरदान देने आई हूँ। तब सुनती बोली, हे माँ, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहती हैं, तो मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा, हे पुत्री, नवरात्रि के एक दिन का प्रसाद तुम अर्पण करो, तुम्हारा पति निरोग हो जाएगा। फिर सुनती ने ऐसा ही किया और उसका पति निरोग हो गया। ये देख सुनती देवी की स्तुति करने लगी। सुनती की बातें सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और फिर माता ने नवरात्रि व्रत की विधि विस्तार से बताते हुए कहा, हे पुत्री, नवरात्रि में 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे, विद्वान ब्राह्मण से पूछकर मंदिर स्थापना करे और महाकाली माँ लक्ष्मी देवी की मूर्तियाँ स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा करे और अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को अष्टमी के दिन दान करे और साथ ही कन्या पूजन करे। जो भी ये पूजा विधि पूर्वक करेगा उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूरी करूंगी। ये कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और उस दिन से चैत्र नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाने लगी और इस नवरात्रि को 120 सालों में फिर से वही संयोग बना है। तो इस नवरात्रि को इन 4 राशियों वाले मेष, तुला, कन्या और मकर अगर नवरात्रि रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नवरात्रि नहीं रखते तो दुर्गा अष्टमी के दिन नंबर 1 कन्या पूजन जरूर करें। कन्या पूजन से आपने जो भी दूसरी कन्याओं के साथ पाप किए होंगे वो धुल जाएंगे। नंबर 2 किसी गरीब को भोजन जरूर करवाएं। गरीब को भोजन करवाने से आपकी गरीबी दूर होगी। नंबर 3 गाय को रोटी जरूर खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से आपके घर में सुख शांति आएगी। नंबर 4 मंदिर में जाकर माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें। इस बार की नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करनी अति आवश्यक है। माँ दुर्गा की पूजा करने से मेष, तुला, कन्या और मकर राशि के लोग जो भी कार्य करेंगे आने वाले कुछ समय में उनके सभी कार्य सफल हो जाएंगे और उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। हो सकता है कुछ दिनों में आप करोड़पति भी बन जाएं और जिन लोगों की ये राशियां नहीं है वो भी ये सभी कार्य कर सकते हैं। हो सकता है माँ दुर्गा उन पर भी अपनी कृपा बना दे। लेकिन अगर आपकी राशि मेष, कन्या, तुला या मकर में से है तो आपको ये सभी कार्य करने बहुत जरूरी हैं। नंबर 5 इस नवरात्रि को भूलकर भी मांस और शराब का सेवन ना करें। अगर आप इस नवरात्रि को भूलकर भी मांस और शराब का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में बहुत कष्ट आ सकते हैं। आपको आपके व्यापार में नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये नवरात्रि बहुत ही पवित्र है। तो माता के दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए कृपया करके गलत कामों से दूर रहें और इन 5 कार्यों को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो माता पर विश्वास करिए और इन सभी आसान से कार्यों को जरूर करें। धन्यवाद। जय माता की।